अस्सलाम वालेकुम। गम्बोरो बीमारी के कंट्रोल और मुमकिना इलाज के हवाले से मालूमात शेयर की जाएंगी। ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल आपके सामने है। पोस्टमार्टम और मुतासरा जिंदा बर्ड्स की तमाम अलामात IBD इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ यानी गम्बोरो वाली हैं। सबसे पहले ऐसी सूरत हाल में फिल हमने जो ज़रूरी काम करने हैं उन्हें आपके साथ शेयर करता चलो। गम्बोरो बीमारी की सूरत में पहला मरहला आपके चिकन्स को बुखार होगा, लिहाजा हम पहले ही पानी में बुखार कम करने की दवा शामिल करेंगे। दूसरा, गुर्दे और आंतें मुतासर होने लगेंगे तो दूसरा पानी हम फ्लशिंग वाला देंगे। तीसरा, बर्ड के मदाफ़ती निज़ाम का ये वाला हिस्सा मुतासर होगा, लिहाजा हम मुतासरा चिकन्स की क़ुव्वत मदाफ़त बहाल करने के लिए मल्टीविटामिन्स या इम्यूनिटी में इजाफ़ा करवाने वाले किसी दूसरे मरकब को तीसरे पानी में शामिल करके बर्ड्स को पिलाएंगे। ऐसी सूरत हाल में ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा पानी और कम से कम खुराक दें, जगह मज़ीद खोलें और ताज़ा हवा के बहाव को कदरे बेहतर करें। घुटन नहीं होनी चाहिए। दूसरे दिन इसी सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन साथ बड़े पैमाने पर काम करने वाली एंटीबायोटिक को पानी में शामिल करेंगे। ये तरतीब लगातार तब तक जारी रहेगी जब तक हमें बर्ड्स में इस तरह की अलामात नज़र आती रहेंगी। आगाज़ में आपको अमवात की शरह कम लेकिन मुतासर या बीमार बर्ड्स की शरह ज़्यादा नज़र आएगी। इस वायरस से बचाव के लिए सबसे अहम और बुनियादी अमल वैक्सीन्स का इस्तेमाल है। इलाज और वैक्सीन्स की तफसील इस बीमारी की पहचान और अलामात दिखाने के बाद शेयर की जाएगी। आम तौर पे तीसरे से छठे हफ्ते की उम्र के दरमियान वाले चिकन्स इस वायरस से ज़्यादा मुतासर होते हैं और मुतासरा परिंदों की तबीयत में अफसरदगी, चाल में लड़खड़ाहट, जहनी दबाव, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर इकट्ठा होने की कोशिश करना, पानीदार इसहाल यानी वाटरी डायरिया, एक दूसरे की वेंट को बीट वाली जगह को पैक करना यानी कि वहाँ पे चूंचे मारना, उखड़े हुए बेतरतीब पर, गर्दन ज़मीन की जानब झुकाए हुए, जिस्म में पानी की कमी, शदीद बुखार की कैफियत और खाने पीने में अदद दिलचस्पी दिखाते परिंदे नज़र आते हैं। और अगर कुछ चिकन्स की अमवात होती हैं तो एक बड़ी और वाज़ेह अलामत जिस्म के इस हिस्से में, जिसे हम बरसा यानी बरसा फेब्रिशिस का नाम देते हैं, खून नज़र आता है। वायरस नाक या मुंह के ज़रिए जिस्म में दाखिल होगा और चंद ही घंटों में जिस्म के मुख्तलिफ हुलियों, निज़ाम और दीगर हिस्सों में शामिल हो जाता है। जब चूज़ा 7वें से 11वें दिन का हो तो गम्बोरो की किल्ड वैक्सीन यानी टीका लाजमी लगवाया करें, जो कि आपको या तो बिल्कुल ही अलग IBD वैक्सीन की सूरत में मैसर होगी या फिर गम्बोरो ND और IB यानी ND, IB, IBD तीनों का अमेज़ा दस्तयाब होगा। फिर इसके बाद एक मरतबा गम्बोरो हार्ट स्ट्रेन और एक मरतबा गम्बोरो कोल्ड स्ट्रेन लाइव वैक्सीन दें, यानी कि चूज़ों की उम्र 28 दिन की होने से पहले पहले एक किल्ड वैक्सीन, दूसरी गम्बोरो D78 और तीसरी गम्बोरो 228 यानी 228 लाजमी देनी है। इसके अलावा ब्रीडर में IB वेरिएंट 491 भी अहम है। एक टीका है और दीगर लाइव वैक्सीन हैं जिन्हें आप पानी में शामिल करके दे सकते हैं या फिर स्प्रे के ज़रिए या कतरे की शक्ल में। ऐन मुमकिन है कि इन तीनों वैक्सीन्स को इस्तेमाल ना करवाने के बावजूद भी आपके बर्ड्स गम्बोरो से महफूज रहें, लेकिन फलाक हमा वक्त रिस्क में रहेगा। वैक्सीन करवा लेना बेहतर हिकमत अमली है। बर्ड्स के अजसाम में गुर्दों का काम फाजल मवाद को बाहर निकालना होता है। ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जब भी वायरस हमलावर होगा, जितनी ताहीर का मुजाहरा होगा उतने ही गुर्दे ज़्यादा सूजते जाएंगे। नतीजा ये निकलेगा कि ना तो पहले से ही अंदर मौजूद फाजल मवाद अच्छी तरह से बाहर निकल पाएगा और ना ही बर्ड्स मज़ीद ग़िज़ा खाने के काबिल रहेंगे। लिहाजा हम दूध के साथ चीनी को मिक्स करके या फिर चीनी के साथ सिरका शामिल करके, और ये भी नहीं तो आपके पास कोई अच्छा किडनी फ्लशर यानी गुर्दों की फ्लशिंग वाला ऐसा मरकब दस्तयाब होना चाहिए कि जिसे आप बतौर फ्लशिंग ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल करवा सकें। अगर चीनी या गुड़ इस्तेमाल करते हैं तो चीनी का 5% महलूल तैयार करेंगे या फिर 1 लीटर पानी में 50 ग्राम चीनी शामिल करेंगे। अगर 3 लीटर पानी है तो 150 ग्राम चीनी शामिल करके मुतासरा बर्ड्स को पीने के लिए देंगे। पानी इतना होना चाहिए जो कम अज़ कम 5 से 5.5 से 6 घंटों तक चले। अगर आपके पास ज़्यादा तादाद में बर्ड्स हैं तो 100 लीटर पानी में 5 किलो चीनी शामिल कीजिएगा। अच्छी तरह से हल करने के बाद ये पानी अपने बर्ड्स को देना है। अगर चीनी की जगह आप अंगूरी सिरका इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, इससे फ्लशिंग करवाएंगे, तो 1.5 सीसी अंगूरी सिरका 1 लीटर पानी के हिसाब से इसकी मिकदार रखेंगे। अगर आप लंबे अरसे के बाद फ्लशिंग करवा रहे हैं तो उस सूरत में 2 सीसी अंगूरी सिरका 1 लीटर पानी में शामिल कीजिएगा। ये भी नहीं तो तीसरा ऑप्शन लिप्टोरेन प्लस का है। ये आपको 1200 से 1300 रुपये फ़ी किलोग्राम दस्तयाब हो जाता है। 1 ग्राम लिप्टोरेन प्लस 1 लीटर पानी में
ये किडनी फ्लशर है जो विटामिन्स, नमकियात, मिनरल्स और अमाइनो एसिड्स का मरकब है। विटामिन्स जिस्म को ताकत देंगे, सांस के मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ में मदद करेंगे, हमारे बर्ड्स तनाव से बाहर निकलते हैं, क़ुव्वत मदाफ़त बेहतर होती है और नशोनुमा भी अच्छी होने लगती है। कोशिश कीजिएगा कि जब आप फ्लशिंग करवाएं इससे 72 घंटे पहले और 72 घंटे बाद आप एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स वगैरह को चिकन्स के पानी या ग़िज़ा में शामिल ना करें। आपको मार्केट से ये वाला अमेज़ा मुहैया हो तो चिकन्स को इन मुहलक वायरसेस से महफूज रखने के लिए ICI पाकिस्तान की तैयार करदा ND-IB-IBD के शानदार नताइज हैं। ये किल्ड वैक्सीन है, यानी सिरिंज की मदद से चिकन्स के अजसाम में ज़ेरे जिल्द या पट्ठू में टीका लगाकर इस वैक्सीन को दाखिल करके बर्ड्स में इम्यूनिटी पैदा करवाएंगे। अमूमन दूसरे हफ्ते के चिक्स को ये किल्ड वैक्सीन की जाती है और इसकी मिकदार 0.5 मिलीलीटर होगी, यानी एक चूज़े के लिए 0.5 ml डोज होगी, या ऐन मुमकिन है कि आपको 0.3 डोज वाली वायल मिले। लंबे अरसे तक के लिए बर्ड्स को इन तीनों बीमारियों से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस वैक्सीन की एक्सपायरी तारीख देख कर ख़रीदिएगा। कभी भी खुली हुई बोतल नहीं ख़रीदनी। ये बोतल 1000 चूज़ों के लिए है। आपको कम या ज़्यादा मिकदार में चिक्स के लिए दरकार वैक्सीन मुयस्सर हो जाती है। इस तरह से ऑटोमेटिक सिरिंज के पाइप को बोतल में दाखिल करके इसके साथ एक नीडल लगाएं, डोज सेट करके वैक्सीन पाइप और सिरिंज में भर लें और टीका लगाना शुरू कर दें। एक मरतबा जो बोतल खुल जाए उसे मुकम्मल इस्तेमाल करवाएं, फिर दूसरी बोतल खोलें। अगर बर्ड्स की तादाद कम है तो बाकी बची वैक्सीन ज़ाया कर दें, या किसी दूसरे फार्मर को दरकार है तो उसे दे दें, लेकिन अब इसे लंबे अरसे के लिए स्टोर नहीं करना। टीका लगाने से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद के दौरानिया तक चिक्स को मज़ीद कोई भी स्ट्रेस न दें। जैसे ही चूज़ों की उम्र 2 हफ्ते हो जाए तो तीसरे हफ्ते के पहले या दूसरे दिन IB वेरिएंट 491 की वैक्सीन चिक्स को पिलाइएगा। ये दरअसल IB वायरस की एक ख़तरनाक किस्म या सीरोटाइप के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए है, जिसे 4/91 यानी 491 का नाम दिया जाता है। हाथों को अच्छी तरह से धोकर साफ़ करें या साफ़ सुथरे ग्लव्स, दस्ताने वगैरह पहन लें। पानी और दूध की मतलूबा मिकदार प्लास्टिक के बर्तन में भरें। वैक्सीन वायल से एलुमिनियम फॉयल उतारें और वायल पानी में डालकर वहां अंदर ही ऊपर से रबर उतारें। वैक्सीन में पानी भर के मिक्स करके वैक्सीन को अच्छी तरह से उस पानी में हल करें। खाली वायल बाहर निकाल दें। ऊपर से स्टिकर उतार कर अपने पास बतौर रिकॉर्ड रखें और खाली वायल्स जला दें। परिंदों को वैक्सीन पिलाने से पहले तसल्ली कर लें कि तमाम बर्ड्स सेहतमंद हैं जिन्हें हमने ये वैक्सीन मिला पानी पिलाना है। अगर बीमार बर्ड्स को वैक्सीन दी तो वैक्सीन का रिएक्शन फलाग की सेहत पर मनफी असरात मरतब कर सकता है। वैक्सीन पिलाने से पहले कुछ मिनटों या आधे घंटे के लिए बर्ड्स को प्यास दें और इस दौरान कुछ ग़िज़ा दें। वैक्सीन वायल या वैक्सीन मिले पानी को धूप नहीं लगनी चाहिए। खुशगवार मौसम यानी सुबह या शाम के औकात मुंतखब करें। पानी इतना होना चाहिए जो आपके बर्ड्स आधा घंटा या 45 से 50 मिनट्स के दौरान ख़त्म कर लें। और फ्लाक में एक भी परिंदा ऐसा ना रहे जिसने ये वाला पानी ना पिया हो। अगला पानी भरने से पहले बर्तन धो लें और विटामिन C या E का पानी दें अगर ये विटामिन आपके पास दस्तयाब है। इनसे वैक्सीन की वजह से हल्के फुल्के स्ट्रेस से, तनाव से निकलने में मज़ीद आसानी हो जाती है। कोशिश होनी चाहिए कि अगले 24 से 32 से 48 घंटों तक परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर या करीब ज़्यादा सरगर्मियाँ ना हों। बर्ड्स को वैक्सीन पिलाने के लिए हमारे पास ताज़ा वैक्सीन जिसमें खुश्क जमी हुई वैक्सीन की टिक्की मौजूद हो और इसके साथ मलाई उतरा हुआ दूध या खुश्क दूध हो, या डाइल्वेंट यानी नीली टिक्की यानी वॉक्सेफ टैबलेट, साफ़ ताज़ा नीम ठंडा पानी और प्लास्टिक का साफ़ बर्तन दस्तयाब होना चाहिए। जब आपको इस तरह से पैकिंग में वैक्सीन दस्तयाब हो तो पैकिंग के अंदर 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्जा हरारत होना चाहिए। बर्ड्स की तादाद के ऐन मुताबिक वैक्सीन वायल्स मंगवाएं। ये गम्बोरो D78 D78 की लाइव वैक्सीन है जिसका तरीका इस्तेमाल बिल्कुल वही है, वैसा ही है जो दीगर लाइव वैक्सीन के लिए यूज़ किया जाता है। जिस पानी में वैक्सीन शामिल करनी है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। इस तरह से अगर पानी की फ़िल्ट्रेशन कर सकें तो ये मज़ीद बेहतर स्ट्रेटजी रहती है। वैक्सीन मिक्सिंग के दौरान हाथों, बर्तनों और दीगर साजो सामान के साथ गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए, वगरना वैक्सीन अपना असर नहीं दिखाएगी। जैसे ही वैक्सीन में मौजूद कमज़ोर वायरस चिकन्स के अजसाम में दाखिल होगा तो K सेल्स यानी किलर सेल्स इस कमज़ोर वायरस का खात्मा कर देंगे, जबकि M सेल्स यानी मेमोरी सेल्स इस वायरस की यादाश्त रख लेंगे और मुस्तकबिल में भी जब भी गम्बोरो वायरस से सामना हुआ तो उसे चिकन्स के अजसाम में दाखिल होने से रोकेंगे, यानी वैक्सीन शुदा फ्लाक में
इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। आपने घरेलू पैमाने पे चंद बर्ड्स रखे हुए, आप उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती के लिए कुदरती अजनास, कुदरती ग़िज़ाएँ, इस तरह की सस्ती सब्जियों को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। बायोसिक्योरिटी यानी कि परिंदों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ पे समझौता ना करें। भरपूर कोशिश करें कि आपकी जानब से आपकी गफलत के बायस आपके चिकन्स बीमार ना हों। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।